और सही समय पर सही फल प्रदान करने वाला एक अकेला भगवान, उसको कहते हैं सर्वज्ञ भगवान। सोचिए, ऐसे सर्वज्ञ भगवान, क्या हम अल्पज्ञों की बुद्धि में आएंगे कि हम इस बुद्धि से भगवान को समझ लें? कैसे समझेंगे भला? अरे ये तो भगवान की बात है, अपने संसार की बात करें। कोई झील है, कोई नदी है, उसकी गहराई नापनी हो हमें, तो एक आदमी आया, उसने अपना 1 फीट का पैमाना डाल दिया। वो कहता है झील की गहराई 1 फीट है। दूसरा आया, वो 5 फीट का पैमाना लेकर के आया, उसने 5 फीट का पैमाना डाला और वो कहता है ये पहले वाला गलत कह रहा है जी, झील की गहराई तो 5 फीट है। फिर तीसरा आया, उसके पास 10 फीट का पैमाना था, उसने अपना 10 फीट का पैमाना डाल दिया झील में। अब वो कहता है ये दोनों गलत कह रहे हैं, झील की गहराई तो 10 फीट की है। लेकिन क्या वास्तव में ये लोग झील की गहराई बता रहे हैं? नहीं, ये केवल अपने पैमाने की लंबाई बता रहे हैं। झील की गहराई वही बता सकता है ठीक ठीक जिसके पास झील की गहराई के बराबर का पैमाना होगा। और फिर वो झील हो, नदी हो, वो तो इस संसार की चीज है, और इस संसार में जो कुछ है सब कुछ लिमिटेड है, और भगवान वो तो अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड भगवान को नापने के लिए, उनको समझने के लिए अनलिमिटेड पैमाना चाहिए, और हमारे पास तो जो भी सामान है सब लिमिटेड है। इंद्रिय मन बुद्धि सब कुछ लिमिटेड है हमारा, तो भगवान अनलिमिटेड है। इसलिए इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा भगवान को जाना नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। अब आप लोग जब यहां से उठ करके घर जाएंगे, तो जो आपके घर के लोग यहां नहीं आते होंगे, पूछते तो होंगे, अरे भाई क्या सुनकर आए आज? तो क्या बताएंगे आप? जी भगवान के विषय में बताया गया। अच्छा, क्या बताया गया भगवान के विषय में? यही कि भगवान को कोई जान नहीं सकता। तो फिर क्या सोचा? यही सोचा कि भगवान को सोचा भी नहीं जा सकता। तो फिर किस निश्चय पर पहुंचे? यही निश्चय भी हुआ कि इस बुद्धि के द्वारा भगवान का निश्चय भी नहीं हो सकता। वो भगवान क्या है? अदृष्ट, मव्यवहार्य, मचिंत्य। अदृष्ट है, अव्यवहार्य है, अचिंत्य है। न आंख से उनको देखा जा सकता है, न कान से सुना जा सकता है, न रसना से रस लिया जा सकता है, न मन सोच सकता है, न बुद्धि निश्चय कर सकती है। सबसे परे हैं भगवान। तो अब आप लोग ठीक ठीक समझ गए कि भगवान हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं। क्यों परे हैं, इसके कारण भी बता दिए गए। इसलिए भगवान हमारे समझ में नहीं आते, हम उनको जान नहीं सकते। और क्या लिखा है हमारे शास्त्रों में भगवान के विषय में? बहुत कुछ लिखा है, थोड़ा बहुत सुन लीजिए ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि जो हमारे अंशी हैं वो आनंद स्वरूप ईश्वर, उनका स्वरूप कैसा है। वेद कहता है भगवान अनंत विरोधी धर्मों के अधिष्ठान हैं। अनंत विरोधी धर्म के। विरोधी धर्म क्या होता है? जैसे किसी से आप पूछिए, क्यों जी आप ब्रह्मचारी हैं? हाँ जी, हम तो सदा से ब्रह्मचारी हैं। अच्छा, तो फिर आप विषयी तो नहीं होंगे? नहीं जी, हम विषयी भी हैं। अजी ऐसा कैसे? या तो आप ब्रह्मचारी ही होंगे या तो विषयी ही होंगे, दोनों कैसे हो सकता है? नहीं जी, हम तो दोनों हैं। ये क्या है? विरोधी धर्म।
हमारे संसार में ऐसा संभव नहीं, हमारे संसार में विरोधी धर्म संभव नहीं। लेकिन इस संसार में जो कुछ असंभव है, इम्पॉसिबल है, वो सब कुछ भगवान के राज्य में नेचुरल पॉसिबल है। वहां कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। इसलिए भगवान में एक ही नहीं, अनंत विरोधी धर्म है, अनंत। उनमें से कुछ एक विरोधी धर्म आप भी सुन लीजिए। वेद कहता है अणोरणीयान महतो महीयान। भगवान छोटे हैं, छोटे हैं, हां। बड़ी चालाकी से भगवान ने यहां पर अणोरणीयान शब्द का प्रयोग किया। वेद भगवान की ही वाणी है ना, भगवान के वाक्य हैं। तो भगवान ने सोचा जब हम कहेंगे कि हम छोटे हैं तो लोग आगे से ये भी प्रश्न कर सकते हैं, भाई कितने छोटे हैं आप, चने के बराबर कि राई के बराबर, कितने छोटे। तो इसलिए पहले ही लिख दिया अणोरणीयान, छोटे से भी छोटे हैं। आप जो भी छोटी से छोटी चीज की कल्पना कर पाए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि, उससे भी छोटे हैं, इतने छोटे। समझ गए आप लोग? लेकिन अभी किसी निश्चय पर मत पहुंचिएगा। अणोरणीयान कहते ही तुरंत आगे कहा महतो महीयान। भगवान बड़े से बड़ा भी है, बड़े से बड़ा भी है। हां, कितना बड़ा? गिरिर महान गिरिरब्धिर महानब्धिर नभो महत् नभसोपि परब्रह्म। भागवत। बड़े बड़े पर्वत होते हैं ना, हिमालय वगैरह, कितना बड़ा पर्वत है। पर्वत से भी बड़ी पृथ्वी, पृथ्वी से भी बड़ा समुद्र, समुद्र से भी बड़ा आकाश, आकाश से भी बड़ी यदि कोई चीज आपकी कल्पना में हो तो उससे भी बड़े हैं भगवान, इतने बड़े। तो ये देखिए दोनों विरोधी बातें हैं ना। पहले कहा भगवान छोटे से छोटे हैं, फिर कहा भगवान बड़े से बड़े हैं। कल आप लोगों को मैंने बताया था ना, आप लोग भूले ना होंगे, कि हमारे शास्त्रों में बड़ी उलझने हैं, बड़े विरोधाभास हैं। अब आप इस वेद मंत्र को पढ़ेंगे तो ये वेद मंत्र दो तरह की बात कर रहा है कि छोटे से छोटे भी हैं भगवान, बड़े से बड़े भी हैं। तो किस निश्चय पर पहुंचेंगे? क्या है आखिर भगवान, छोटे हैं कि बड़े हैं? इसलिए वेद कहता है आचार्यवान पुरुषो ही वेद। अपने बुद्धि से पढ़ने मत चलना, कुछ समझ में नहीं आएगा। वास्तविक संत की बुद्धि में बुद्धि जोड़ो। तो ये जो विरोधाभास है ना, इस विरोधाभास का रहस्य हमारे श्री महाराज जी ने बताया कि भगवान छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कैसे हैं, वो मैं आपको बताती हूं। तब देखिए आप लोग बड़े आसानी से समझ जाएंगे। भगवान छोटे से छोटे हैं इसलिए क्योंकि भगवान को सृष्टि के कण कण में व्याप्त होना है, सर्वव्यापक बनना है। तो इसलिए उनको सृष्टि के एक एक कण से छोटे कण से भी छोटा होना कंपलसरी है, तभी तो उसमें व्याप्त होंगे ना। इसलिए भगवान छोटे से छोटे भी हैं, और चूंकि महाप्रलय में सब कुछ अपने भीतर लीन करना है, इसलिए उनका बड़े से बड़ा होना भी कंपलसरी है, तभी तो सब कुछ अपने भीतर लीन करेंगे। इसलिए भगवान छोटे से छोटे भी हैं, बड़े से बड़े भी हैं, दोनों बातें हैं। और फिर कहा वेद ने सनेति नेत्यत स्थूल मननु। भगवान ना छोटे हैं ना बड़े हैं,
हम तो दो ही परिभाषाओं में परेशान थे, ये एक बात और आ गई, न भगवान छोटे हैं न बड़े हैं, ऐसा विरोधाभास। और आगे चलिए, फिर कहा वेद ने तदई जति तन्नई जति तद दूरे तदवंती के। भगवान चलता है, चलता है, अरे भाई इसमें तो कोई खास बात नहीं है, चलते तो सभी हैं, हम लोग भी चलते हैं, एक छोटा सा बच्चा भी चलता है, एक चींटी भी चलती है, भगवान चलते हैं, इसमें कौन सी खास बात है। हाँ, लेकिन फिर कहा तन्नई जति, भगवान कभी नहीं चलता। हाँ, तो ये ठीक होगा, वो गलत होगा, ऐसा नहीं सोच सकते, क्योंकि ये वेद वाक्य हैं और वेद की एक मात्रा भी गलत नहीं हो सकती, इसलिए दोनों बातें ठीक हैं, भगवान चलता भी है नहीं भी चलता। फिर कहा तद दूरे, भगवान दूर हैं, कितने दूर, इतने दूर कि बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र मारे मारे फिरते हैं, लेकिन उस भगवान का न कहीं सिर दिखाई पड़ता है न पैर दिखाई पड़ता है, इतने दूर हैं। और फिर कहता है वे तदवंत के, भगवान समीप हैं, कितने समीप, इतने समीप, इतने समीप कि यह आत्मनि तिष्ठति, आप उसी में रहते हैं, इतने समीप। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, जैसे दूध में घी व्याप्त होता है ना, जैसे तिल में तेल व्याप्त होता है, ऐसे ओतप्रोत हैं, इतने समीप हैं भगवान हमारे। तो भगवान दूर भी हैं पास भी हैं। फिर और आगे चलिए, फिर कहता है वेद अन्यत्र धर्मा दन्यत्र धर्मा दन्यत्रास्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच भव्याच यतत् पश्यसि तद्वद। भगवान धर्म से परे हैं, अधर्म से भी परे हैं, पाप से भी परे हैं, पुण्य से भी परे हैं, सृष्टि से भी परे हैं, सृष्टि के कारण से भी परे हैं, सबसे परे हैं भगवान। अभी अगर हम आप लोगों से पूछें तो आप कहेंगे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगा, यही समझाने की तो मैं कोशिश कर रही हूं आपको कि भगवान समझ में नहीं आ सकते, वो समझने की चीज नहीं है कि इस बुद्धि से हम उनको समझ जाएं। फिर और आगे चलिए, फिर वेद ने कहा सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। भगवान के पास कोई इंद्रिय नहीं, लेकिन समस्त इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करते हैं बिना इंद्रियों के। आंख नहीं है, देखते हैं, कान नहीं है, सुनते हैं, रसना नहीं है, रस लेते हैं, बिना इंद्रियों के भी समस्त विषयों का ग्रहण करते। गीता में भी कहा गया सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, 13वें अध्याय का 14वां श्लोक। और श्वेता स्वत्रोपनिषद में बड़ा सुंदर एक मंत्र है, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः सशृणोत्य कर्णः सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम। 3रे अध्याय का 19वां श्लोक, 19वां मंत्र, श्वेता स्वत्रोपनिषद। और इसी वेद मंत्र का बड़ा सुंदर अनुवाद तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में किया, उससे समझिए आप लोग। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बक्ता बड़ योगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रह ही घ्राण बिनु बास
सेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। ऐसी अलौकिक करनी है भगवान की, बिना किसी इंद्रिय के भी इंद्रियों के समस्त विषयों को ग्रहण करते हैं। तो ऐसी अलौकिक करनी वाले भगवान को इस लौकिक बुद्धि से कैसे समझा जाएगा। और आगे चलिए, फिर कहा वेद ने, अजाय मानो बहुधा विजायते। भगवान अज हैं, उनका कभी जन्म नहीं होता। गीता में भी कहा गया, अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन्। चौथे अध्याय का 5वां श्लोक गीता। भगवान अज हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद। भगवान अज हैं, उनका कभी जन्म नहीं होता। लेकिन अजाय मानो कहने के तुरंत बाद फिर वेद ने क्या कहा, बहुधा विजायते। भगवान के बहुत सारे जन्म होते हैं, एक शब्द का भी गैप नहीं है बीच में। अजाय मानो बहुधा विजायते, तुरंत अज भी है, जन्म भी होता है, अजन्मा भी है, जन्म भी लेता है। और ये जो गीता का श्लोक अभी मैंने आपको बताया ना, इसकी पहली पंक्ति वो कहती है भगवान अज है, और दूसरी पंक्ति प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। ये दूसरी पंक्ति कहती है भगवान जन्म भी लेते हैं। और गीता में तो तमाम जगह पर कहा गया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान का जन्म होता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। भगवान जन्म लेते हैं। और ये जो तुलसीदास जी बोल रहे हैं ना, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, वही आगे चल करके फिर ये भी लिख रहे हैं, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़ही असुर महा अभिमानी, तब तब धरे हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। देखिए कितना विरोधाभास है ना। एक एक ग्रंथ में दो दो प्रकार की बातें लिखी गई हैं। अजन्मा भी हैं, जन्म भी लेते हैं। चलिए अब वेद से निकल करके भागवत में चलते हैं। बड़ी नीरसता है ना वेद में, बड़ा नीरस हो गया है सब कुछ। आप लोगों को भी बड़ा जोर लगाना पड़ रहा होगा यहाँ। भागवत में वेदव्यास जी ने एक बड़ा सुंदर श्लोक कहा, जो कि विरोधाभासों से भरा पड़ा है। कर्माण्यनीहस्य भवो भवस्यते, दुर्गाश्रयोत्थारि भयात् पलायनम्, कालात्मनो यत्प्रमदायुराश्रयः, स्वात्मन्रतेः खिद्यति धीर विदामिह। भागवत तीसरे स्कंध के चौथे अध्याय का 16वां श्लोक है। भगवान अनीह है, ये वेदव्यास कहते हैं अनी है। अनी, अनी माने जिसके पास मन न हो। लेकिन कर्माणि, कर्म करते हैं। जी मन नहीं है तो कर्म कैसे करेंगे? हम लोग कुछ भी कर्म करते हैं तो कैसे करते हैं? पहले मन से संकल्प होता है तभी तो कर्म होता है। मन ही ना हो तो कर्म कैसे होगा?